कानपुर साइकिल की गद्दी बनाने वाली अवैध फैक्ट्री में लगी आग की चपेट में आए 3 मजदूरों की हुई मौत, 2 झुलसे हेलिट में एडमिट। फजलगंज के गरियनपुरवा में एसके इंडस्ट्रीज नाम से चल रही थी फैक्ट्री। आग लगने के बाद लगभग आधा दर्जन मजदूर गए थे फैक्ट्री में फंस। कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गरियनपुरवा में एसके इंडस्ट्रीज नाम से फैक्ट्री संचालित हो रही थी। इस फैक्ट्री में साइकिल की गद्दी बनाने का काम होता था। घनी आबादी के बीच अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री में रात्रि लगभग 4 बजे अचानक आग लग गई। जिस समय आग लगी उस वक्त फैक्ट्री के अंदर 8 मजदूर थे। आग की चपेट में आकर 3 मजदूरों की मौत हो गई तो वहीं 2 आग में झुलस चुके मजदूरों को हेलेट अस्पताल के वन विभाग में उपचार हेतु एडमिट कराया गया है, जबकि कड़ी मशक्कत के बाद 3 मजदूरों को सकुशल बचा लिया गया। आपको बताते चले कि इस फैक्ट्री के अंदर कुछ एलपीजी सिलेंडर भी मौजूद थे। यदि उनमें विस्फोट होता तो शायद और बड़ी घटना हो सकती थी। चीफ फायर ऑफिसर के अनुसार यह फैक्ट्री बिना किसी अनुमति एवं सुरक्षा उपकरणों के अवैध रूप से संचालित हो रही थी। फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई भी कराई जाएगी। बाइट दीपक शर्मा, चीफ फायर ऑफिसर, कानपुर। फजलगंज क्षेत्रांतर्गत लगभग 4:30 बजे 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि सरेस बाग गडरियान पूर्वा में फजलगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक गत्ता फैक्ट्री में आग लगी है और काफ़ी बड़ी आग है। तो आग की तीव्रता को देखते हुए कंट्रोल रूम के द्वारा जो है हमारा मिनी कंट्रोल रूम के द्वारा फजलगंज से 3 गाड़ियाँ और कर्नलगंज मीरपुर किदवई नगर से 3 गाड़ियाँ और जाजमऊ से सारी गाड़ियाँ मौके पर तत्काल प्रभाव से निकाल दी गई। और लेकिन गाड़ियाँ जब मौके पर पहुँची तो आग की तीव्रता ज़्यादा थी और लोगों ने वहाँ पर बताया कि कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि ये भवन ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री है इस तरह की, तो ग्राउंड फ्लोर पे जो भूतल का था वहाँ पर कुछ लोग ट्रैप हैं अंदर और कुछ लोग ऊपर भी ट्रैप हैं। तो क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा हीट थी, फायर फाइटिंग का कार्य शुरू किया गया। त्वरितता से बचाव कार्य भी बीए सेट के माध्यम से फायर फाइटर्स ने किया और पुलिस के सहयोग से 5 वहाँ जो पूरे ग्राउंड फ्लोर से 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उनको तत्काल प्रभाव से अस्पताल भेज दिया गया एम्बुलेंस के माध्यम से। मीनवाइल इसी के दौरान ही जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे 5 लोग ट्रैप थे उनको लेडर, अपनी फायर सर्विस की लेडर लगाकर दरवाजे तोड़कर ग्रिल वगैरह तोड़कर उनको सकुशलता से बाहर निकाल लिया गया। और फायर फाइटिंग का पूरा कार्य पूरा नीचे ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड पे पूरी तरह से फायर सर्विस टीम द्वारा किया गया और मतलब आग को बढ़ने से रोक लिया गया। 3 लोगों की मौत की सूचना दी है। इसमें जो भी 5 लोगों की रेस्क्यू किया था ग्राउंड फ्लोर से, जो भूतल से किए थे, उनको अस्पताल भेज दिया गया था। उपचारों दौरान ये संभवतः आया है, जो सर सीपी सर ने भी डीसीपी सर ने बताया है। और बाकी एक इसमें सबसे अच्छा तथ्य ये रहा कि बचाव कार्य बहुत समय रहते बहुत अच्छे से फायर सर्विस द्वारा भी इसे टपहनकर पूरा इमीडिएट निकाल लिया गया, नहीं तो और भी बड़ी दिक्कत हो सकती थी उसमें। और जो प्रथम तल पे रेस्क्यू किए गए उनके बहुत अच्छे से वो कर लिए गए। एक सबसे बड़ा इसमें रहा एलपीजी सिलेंडर्स भी उसके अंदर लाइव कंडीशन में थे, जो भरे हुए सिलेंडर थे उनको भी फायर कर्मियों द्वारा, पुलिस द्वारा पूरा बाहर रख लिया गया। अन्यथा कि सिलेंडर, अगर वो एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होते वहाँ पे तो बड़ा अग्निकांड उसमें, और मतलब आस पड़ोस, क्योंकि बड़ा सघन एरिया है, सघन बस्ती वाला एरिया, तो आसपास के मकानों को क्षति, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम था तो उसमें बड़ी दिक्कत हो सकती थी। कानपुर नगर में देखा ये गया है कि मानक विहीन फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, फायर से उनको एनओसी नहीं प्राप्त होता है, कई ऐसे अपार्टमेंट्स हैं, कैसी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उन पर बात तो होती है कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। देखिए, सबसे बड़ा ये है कि जैसे ऊपर से निर्देश है शासन द्वारा और डीजी सर द्वारा विभिन्न टाइम पे अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान, जैसे आप लोग नोट कर रहे होंगे। हमारी नियुक्ति के बाद से लास्ट मंथ से निरंतर रूप से जन जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। फोकस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हम लोग अनऑर्गेनाइज जो इस तरह के उसमें भी चला रहे हैं और जागरूकता का काम प्राथमिकता के तौर पर किया जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह के अवैध और भी रहेंगे तो उन पर कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर सर को लिखा जाएगा, अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी।